हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आप लोगों के लिए शानदार क्लास आती है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। नंबर सिस्टम हम कवर कर रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं। आज हम बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की प्यारी सी क्लास की। आइए, आपको बता देना चाहता हूं अनअकैडमी पर मेरे आप प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे एसएससी एग्जाम कैटेगरी में और साहिल 10 एज ए रेफरल कोड आप लगा देंगे। अब जैसे ही साहिल 10 लगाओगे, अप्लाई करके आपको डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी पर। सुबह 9 बजे एवरेज चैप्टर चालू हो चुका है टॉपिक वाइज टेस्ट में। तो आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि शानदार तरीके से मेरे साथ जुड़कर सुबह प्रैक्टिस करें, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, जो हर एक विद्यार्थी की आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति आपकी सुबह 9 बजे क्लास में हो रही है अनअकैडमी पर। 3 बजे आपका मिक्स मॉक टेस्ट होता है। डेली 3 बजे मॉक टेस्ट दें। तैयारी कर रहे हो तो उसका प्रमाण भी आवश्यक है, और तैयारी अगर हो रही है तो उसके लिए आपको पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा 3 बजे कैच द मैथ। तो टाइम टेबल आप देख लीजिए। 9 बजे आपका टॉपिक वाइज पीवाईक्यू होता है। 11 बजे टारगेट द मैथ में अपना नंबर सिस्टम चल रहा है। 12:30 बजे प्रीवियस ईयर पेपर, 2 बजे फाउंडेशन और 3 बजे कैच द मैथ होगा। 12:30 बजे 25 में से 25 लाना है तो रेगुलर आना है। पेपर नंबर 21 होने वाला है 24 तारीख की शिफ्ट 3rd का। ठीक है, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को यूं कहूं तो हर फ्राइडे को मेला होता है, यानी कि एक आप तरीके से मेला बनता है। और मेले में क्या होगा, शाम को 5 बजे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नोट करते जाइए। शाम को 5 बजे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 साल के अंतर पर आधारित प्रश्न, 10-10 मिनट की वीडियो। 5:30 बजे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एग्जाम में आने वाले प्रश्न। 6 बजे अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस आए थे ना लेटेस्ट 20-21 में वो, और 6:30 बजे एलसीएम एचसीएफ के रिमाइंडर वाले क्वेश्चन एक ही वीडियो में। तो इससे बेस्ट नहीं हो सकता भाई। आपको तो बस पढ़ाई करनी है और आपको अच्छे से करनी है वो भी। आ जाइए, अब क्वेश्चन दे रहा हूं 1 से 100 तक कितने जीरो हैं। बस ऐसे लिख दिया, 1 से 100 तक कितने जीरो हैं, यानी कि शून्य कितने हैं। एक से 100 तक शून्य कितने हैं। तो आप कैसे काउंटिंग करोगे सर? देखो, एक तो 10 वाला हो गया, एक 20 वाला हो गया, एक 30 वाला हो गया, एक 40 वाला हो गया, 50 वाला हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, लेकिन 100 भी आएगा। तो आपको बता देना चाहता हूं बाकी तो सब 20 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां तो भाई देखो ऐसे आ गया 11। ठीक है, एक से 100 तक जो शून्य है वो 11 है। कुछ बच्चे 24 बता रहे हैं। कौन कौन से बाकी रह गए बताओ भाई। 24 वाले विद्यार्थियों ये बताइए कौन कौन से बाकी रह गए जो आप 24 दे रहे हो। और भी कुछ है? और कुछ थोड़ी ना है भाई। हाँ, तो भाई आपको ये थोड़ी निकालना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, वह इस एग्जाम्पल को ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100 तक के गुणनफल का ऐसे बोला जाता है। उसमें 100 तक के गुणन में जीरो कितने हैं। तो दोनों में फर्क है ना। वहां जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसमें और इस वाले में फर्क है। ये डिविजिबिलिटी बेस पर चलता है 5 का डिवाइड होकर।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और इसका जब आप 100 फैक्टोरियल का निकालते हो तो 5 का भाग देते हो तो 20 आता है, और 20 में जब 5 का भाग देते हो तो 4 आता है। तो कुल मिलाकर आपका कितना हो जाता है? 24 शून्यों की संख्या हो जाती है, 24 शून्य हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, बीच में मल्टीप्लाई होगा तब वो होता है। यहां तो 1 से 100 तक अगर शून्य काउंट करने तो ये होंगे। क्लियर है? चलिए अगला एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों को। 188 से लेकर 735 तक अंक 3 कितनी बार आएगा? बताओ भाई, अंक 3 कितनी बार आया है? 188 से लेकर 735 तक। 100 में 2 जीरो है, 10 वालों, हाँ 10 नहीं होगा, 11 होगा। सूरज कह रहा है बुक में 21 दिया होता है। अरे भाई पता नहीं कैसे दिया होता है। बता दो मेरे को, और कहां से लूं मैं तो लगा दूंगा। मेरा जा क्या रहा है? तो सर कैसे करोगे आप? मैंने कहा भाई देखो, मुझे 3 देखने की 3 कितनी बार आते हैं। अब दिमाग लगाने, 188 से पूछा गया है तो यहां 193 से पिक्चर शुरू होगी अब आपकी 193 से, और टोटल पूछे गए टोटल 193। ठीक है, तो ये अलग से लिख दो आप। फिर आप स्टार्ट करो 203 से, है ना, और 203 से स्टार्ट करोगे, 203 से स्टार्ट करोगे, उसके बाद में 200 कहां तक जाओगे? 93 तक। सही बात है ना? 10 ये हो गए। यहां आप 303 से शुरू करोगे 393 तक, 403 से शुरू करोगे 493 तक, 503 से शुरू करोगे 593 तक, 603 693, 703, सुनना, 703, 713 और 723 और 733। बस यहां तक क्लोज कर लिया मैंने। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है ना कि हमें केवल अंक 3 देखना है कितनी बार आया है, वो भी कुल देखना है। सर बोले सर ओके है। अब यहां हम कहते हैं कि ये चला जाएगा, ये तो अकेला 193 रहेगा क्योंकि 188 से देख रहे हो आप, और तो कुछ बनेगा नहीं, है ना। अब 203 में यहां कहीं 233 जरूर आएगा, हर किसी के आ रहा है, 233। तो 233 जो आएगा ना, वो शुरुआत कहां से करेगा? 230 से। आ जाओ फिर, तो एक एक्स्ट्रा लाइन आपके सामने ये आ जाएगी 230 वाली, 230 से 239 तक, ये वाले 3। ठीक है, ये वाले 3, चलो। और उसके साथ साथ 300 वाले, जिसमें 301 से लेकर 399, ये वाले 3। सही बात है कि नहीं, ये बताओ। आओ, 735 भी होगा, लेकिन वो मैं काउंट कर रहा हूं, अभी रुक जाओ आप, है ना। 735 को भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो सब काउंट हो रहे हैं, अभी आप रुक जाओ, इसलिए मैंने वो 735 पर ध्यान नहीं दिया अभी, है ना। क्यों नहीं दिया मैंने, अभी आपको बता देता हूं सारी चीजें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, शांति बनाए रखें मेरे दोस्तों। एक बच्चा कह रहा है कोई डायरेक्ट तरीका बताओ। डायरेक्ट तरीका नहीं होता है हर क्वेश्चन का, है ना। जब आप अच्छा पढ़ रहे होते हो तो हर क्वेश्चन का डायरेक्ट तरीका नहीं होता। उन क्वेश्चंस को मैं
बता सकता था कि यार 1 से 100 तक कोई भी संख्या पूछे तो आप 20 लगा देना जीरो को छोड़कर, वो डायरेक्ट हो जाता। उसके आगे, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना पड़ता। मैं ये नॉलेज आपको नहीं दे रहा होता आज, क्योंकि जब पेपर में ये आता है तो फिर डायरेक्ट काम ही नहीं आता है ना। इसलिए तो जितना आपको सिखाया गया है वो आप डायरेक्ट रट सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रटना भी चाहिए, आपको समझकर ही करना है। आइए चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट पर कितने 3 आ रहे हैं? यूनिट डिजिट पर क्या, पहले केवल इकाई अंक पर गिनते हैं। इकाई अंक पर कितने 3 आपको देखने को मिल रहे हैं, पहले वो बताओ। तो मैं अब पहले इकाई अंक की बात कर रहा हूं, इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके ज्यादा दिमाग ही ना लगाएं। इकाई अंक पर सर देखो, यहां तो 1 आ रहा है मेरे लिए, यहां इकाई अंक पे कितने हो जाएंगे? 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10 और यहां भी 10, और 1 2 3 4 4। तो देखो 50 55, तो इकाई अंक वाले 55 हो गए। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? केवल यूनिट डिजिट वाले मैंने काउंट किया है, केवल मैंने यूनिट डिजिट वाले काउंट किया है, और उसमें मैंने बस आपके सामने ये चीजें रखी हैं। ये तो 1 हो गया इकाई अंक पे, 203 से लेकर 293 तक 10 ये हो जाएंगे, 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 बाकी इसके हमने केवल लिए हैं 4। केवल इकाई अंक वाले मैंने काउंट करें, केवल ओनली। अच्छा सर अब टेंस डिजिट वाले, हाँ वो भी देखते हैं। तो अब आपकी कंफ्यूजन ही खत्म कर देता हूं, और ये सबसे अच्छा तरीका है, दहाई अंक। अब केवल दहाई अंक पे फोकस करो। तो दहाई अंक वाले कहां से आएंगे? जिस तरह से 230 से लेकर 239 के बीच में कितने हैं? 31 32 33 34 35 36 37 38, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है केवल। अब मैंने केवल मैंने क्या लिए? बीच बीच वाले लिए, है ना। तो आप मुझे ये बताओ कि जो ये 230 से लेकर 239 है वो यहां रहेगा क्या? नहीं, तो यहां से तो 0। 230 से लेकर 239 रहेगा 10 बार, 330 से लेकर 339 रहेगा, 430 से लेकर रहेगा, 530 से लेकर रहेगा, 630 से लेकर रहेगा, और केवल यहां 733 और 735, और यहां 2, बस। तो कितना आ रहा है? 10 20 30 40 50 और 2 52, 52 बार। किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ? हाँ एक बच्चा कह रहा है इतना टाइम होगा पेपर में। हाँ शालू खूब होगा टाइम, पहले बार सीख लेते हो ना तो आदत बन जाती है, फिर आपको डायरेक्ट दिमाग में आएगा आंसर। बहुत टाइम होता है पेपर में, है ना, लेकिन उससे पहले सीखना होता है। जैसे कि पेपर की तैयारी के लिए आपको मिलता है 1 साल या 1 साल 2 साल, करना वो 60 मिनट में ही है। तो आप ये सोचो कि सर मैं 2 साल की पढ़ाई को 60 मिनट में कैसे कर सकती हूं? करते हो ना, कैसे कर लेते हो बताओ भाई? 2 साल अगर पढ़ाई करिए तो 2 साल का पेपर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। इसलिए तो पढ़ाई हमेशा छोटी हो जाती है लास्ट में पढ़ कर। तो वही आपको दिमाग लगाना है कि जब शुरू में सीख रहे हो तो समय लगेगा, और पेपर में जब होगा तो आसान हो जाएगा। अब आते हैं अपन 100 डिजिट पर। सैकड़ा पे कितने अंक आने वाले हैं? 100 वाले डिजिट कितने आने वाले हैं? ठीक है। हाँ एक बच्चा कह रहा है शॉर्ट मेथड बताओ। अरे भाई हर क्वेश्चन का नहीं होता, इसका मतलब तुम नॉलेज लेना नहीं चाहते हो। तो जो नहीं लेना चाहते वो आराम से कुछ भी कर सकते हो, जिनको लेनी है वही क्लास में देखेंगे, है ना प्लीज। हाँ आइए ओके। एक बच्चा कह रहा है सर 730 वाले भी तो ले सकते हो। तो 730 वाला भी रहेगा, 731 वाला भी, 732 वाला भी, बिल्कुल। यानी कि यहां आपको 3 और जोड़ देने हैं। 3 क्या? 733 भी रहेगा, और 734 भी रहेगा, और 735 भी।
तो यहां कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 आएंगे यहां 2 की जगह, तो यहां आप 6 लिख दो, 56 लिखो, सही बात है। अब आते हैं 100 पर। अब 100 कहां से आ रहे हैं सर, केवल 300 वाले आंकड़े से आ रहे हैं, और कितने हैं ये, 100 हैं। 301 301 से लेकर 301 से लेकर 399 तक टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 100 क्या 99 होंगे शायद, देखना कितने हो रहे हैं, 399 माइनस 301, हाँ 99 हो जाएंगे शायद, 99 होंगे ना, वो 400 तो है नहीं ना इसलिए 90, पर 300 भी तो काउंट होगा, तो 100 ही होगा। 300 से लेना है, 301 से नहीं, 300 भी तो है बेचारा, उसको कहां लिया हमने, ठीक है। तो कुल मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, 100 प्लस 106, 206। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 206, 100 ही होगा भाई, वो 300 भी तो आएगा, इसलिए 301 से मतलब 300 से लो, यहां सैकड़े पर केवल एक, यहां 300 से लेकर 399 तक बनेगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर कितना निकल कर आएगा, 206। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए क्या होता है, हर एक बच्चे को बहुत सोच समझकर ये क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्योंकि बच्चा एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन यूपीएससी हो गया उसमें पूछ लिए जाते हैं, सीडीएस हो गया पूछ लिए जाते हैं। बच्चा 211 आंसर दे रहा है, मैंने सही तो करा है ना, आओ सॉरी माफ करो, 50 थोड़ी था वो, 211 आंसर आएगा भाई, इनको जोड़ना है तीनों को, 211 आंसर आ जाएगा। मुझे लगा ये 50 दिखाने होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन बनाओगे मेरे लिए, हाँ मेरे लिए बनाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा खुद का मन तो नहीं करता है, लेकिन मेरे लिए बनाओगे एक क्वेश्चन, ऐसा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि तभी सीखोगे डियर। मेरा उद्देश्य आपको सॉलिड बनाना है, ना कि कच्चा। कच्चा बच्चा नहीं बनना है ना, आराम से सीखना है, हर एक चीज आनी चाहिए, पेपर में ये आ जाते हैं। चलो 93 से लेकर 438 तक पांच कितनी बार आया है, डिजिट 5, अंक 5 कितनी बार आया, बहुत बच्चों को लग रहा है सर 733 को 2 बार काउंट कर लिया, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी क्यों है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं, 733 आपको 2 बार इसलिए देखने को मिला क्योंकि इसमें ये इकाई अंक वाला 3 लिया था मैंने केवल, और इस वाले 733 में दहाई अंक वाला लिया है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, है ना। चलिए अब 5 कितनी बार आया है सर, तो कहां से शुरू करोगे, 95, और उसके बाद में 105 से लेकर 195 10 बार, 205 से लेकर 295 10 बार, केवल यूनिट डिजिट गिनना है ना, 305 से लेकर 395 10 बार, 405 से लेकर 415 425 435। चलिए अब केवल यूनिट डिजिट देखते हैं, केवल तो केवल मैंने यूनिट डिजिट वाले देखे, यूनिट डिजिट पर कितने हैं, 1 10 20 30
30, 31, 32, 33, 34, 35। तो 35 आपके यूनिट डिजिट पर आ गए क्या? बोलो, 35 आपके यूनिट डिजिट पर आ गए क्या? चलो अब टेंस डिजिट पर कितने होंगे बताओ, टेंस डिजिट पर कितने होंगे? तो टेंस डिजिट पर 5 देखने हैं, तो सर यहां तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन यहां कहां मिल सकता है? 150 से लेकर 159 तक। सही बात है ना? इस प्रकार कितने हो गए? 10 हो गए। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 10 हो गए। तो ऐसे कितने? 10, 10, 10। यहां नहीं नहीं आ पा रहे हैं अपन, यहां कहीं है ही नहीं, क्योंकि अगर आप देख भी रहे हो तो 405, 6, 406, 407 जीरो आ रहा है बीच में, और 1, 2, 3 आ रहा है, आ ही नहीं सकता। तो केवल केवल यहां कितने हो जाएंगे? 30। ठीक है, केवल और केवल कितने हो जाएंगे? 30। अच्छा, 100th वाले बनेंगे क्या? 100th वाले पॉसिबल हैं यहां? नहीं है। क्यों है ही नहीं? 100th वाला अब क्या करूं बताओ? 500 में कोई संख्या होती तो बात होती, तो आपका जो आंसर आ गया वो 65 आएगा। मजा आया नहीं आया बताओ? अब हो पा रहा है नहीं हो पा रहा? तो यही क्वालिटी होती है चीजों की। आपको आप समझोगे तो, आप पहली बार तो डर लगता है हर किसी को, नंबर सिस्टम में ही डर लगता होगा, या कोई चैप्टर पढ़ते हो तो डर लगता होगा। धीरे धीरे चीजों को सीखते रहेंगे तो आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलिए, मजा आया? आइए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे कि मान लीजिए एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है बताओ? तो आप ये बोल देते हो सर, एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि ये बोल सकते हैं अपन फर्स्ट एन, ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। जैसे कि मैं बोल दूं 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो वो होगा 50 इंटू 51/2। तो 51 इंटू 25, 25 से कम 25, और 25 पंजे 125, तो ये कितना हो जाएगा? 127/25, मतलब 127, 1275। सर 30 कैसे काउंट किए? हाँ चलिए, 30 समझ में नहीं आ रहा भाई, आप क्या कह रहे हो? मोटिवेशन है ना, एक ही चीज कह रहे हो और बाकी किसी को वो डाउट नहीं है, तो इसका मतलब तुम गलत सोच रहे होगे इस वजह से। तो चलो आगे चलते हैं। तो सर इससे क्या मतलब निकालना चाहते हो? तो एक कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ में, ऐसा क्या हो गया था देखिएगा। एक क्या हुआ, एक टीचर ने एक स्टूडेंट से कहा, एक टीचर ने एक स्टूडेंट से कहा कि बुक के पेज नंबर की काउंटिंग कर लाओ और सम बताओ, मतलब उन सभी का योग बताओ। जब आप काउंटिंग करोगे तो जो भी पेज नंबर आ रहे हैं शुरू से शुरू करो और उन सभी का सम बता दो। स्टूडेंट ने कहा सर मैं कर लाया, और जो सम आ रहा है, स्टूडेंट ने सम को 1235 बताया। ठीक है, चलिए तो बताओ
पेज नंबर का कौन सा एक हिस्सा पर नंबर मिटा हुआ था। मतलब पेज पलट रहा होगा तो उसमें उसको नंबर दिखा नहीं, कौन सा पेज था। तो आप कहोगे कि 40वें नंबर का, 40वें नंबर जहां पेज था ना उसका ऊपर नंबरिंग मिटा हुआ था तो वो जोड़ ही नहीं पाया उसको, उसने वो ऐड ही नहीं किया, यार देखता हूं बाद में क्या होगा। तो वो पेज नंबर कौन सा था, जो भी डिफरेंस आया ना, जैसे 40 आया तो वो 40 था। 40th पेज का एक हिस्सा था जहां 40th लिखा हुआ था वो। ठीक है माय डियर, ऐसे होता है ये क्वेश्चन। चलिए, जैसे कि कभी कभार बोल दिया कि पेज नंबर का सम निकालो यदि स्टूडेंट 1 से लेके 40 पेज को काउंट करता है तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की भाषा है बस, है तो ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग ना। तो कैसे करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो सर कुछ भी नहीं है भाई, n इंटू एन प्लस 1/2 के बारे में बात हो रही है बस, यानी कि पेजेस का जो सम आएगा वो 820 आएगा। कोई बच्चा अगर मान लो 830 काउंट करके ले आ रहा है तो कौन सा पेज उसने 2 बार जोड़ा है भाई, गलती से कौन सा पेज नंबर उसने 2 बार जोड़ दिया बताओ। मान लो उसने, मैम ने कहा कि यार बताओ सम कितना आ रहा है और उस बच्चे ने बोल दिया कि 830 आ रहा है सम, ऐसे ही बच्चे ने बता दिया 830 आ रहा है, तो कौन सा पेज नंबर उसने दोबारा जोड़ा है, दोबारा काउंट कर लिया, तो जो 10वां पेज होगा ना वो उसने दोबारा काउंट कर लिया, 10 वाला हिस्सा, 10th 10 नंबर है, पेज नंबर 10, उसको उसने 2 बार देख लिया। ठीक है, 2 बार काउंट कर लिया, इस वजह से ऐसा हुआ। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आज की फाइल निपट जाए पूरी, और फिर अपन करेंगे डिविजिबिलिटी शुरू। सर 50 से 59 में 11 5 हैं, गोविंद कह रहा है। गोविंद कहां से आ गए 11 5 यार, गधे वाली बातें मत किया करो यार मेरे सामने, तुम कहां से आएंगे 11? वो 55 वाले का तो 5 इकाई अंक वाला तो वहां काउंट कर लिया ना 35 में, बार बार थोड़ी जोड़ेंगे। तुम ये 55 वाले की बात कर रहे हो, उसमें सोच रहे हो कि इन दोनों को जोड़ लेता हूं, अरे बार बार थोड़ी जोड़ोगे इस 5 को, ये इकाई अंक में ले तो लिया। इसलिए मैं ऐसे पढ़ाता हूं आपको कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, तभी तो मैंने ये लिखा वहां पर कि यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट में जोड़ो और टेंस डिजिट को टेंस में, जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। आप उसी कंफ्यूजन में घुसे जा रहे हो। आजा, बंद कर बंद कर बंद कर। चलिए चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, आ रहे थे तो क्वेश्चन निपटाते हैं, आ जाओ। थर्टी सिक्स को बाइनरी में बदलेंगे सर, कैसे बदलते हैं बाइनरी में? 36 है, 2 से डिवाइड करना शुरू करो तो ये 18 आया, रिमाइंडर आया 0, फिर 2 से डिवाइड करना शुरू करो, 9 बार गया, रिमाइंडर आया 0, 2 से डिवाइड करना शुरू करो, 4 बार गया, रिमाइंडर आया 1,
2 से डिवाइड करना शुरू करो, 2 बार गया रिमाइंडर आया 0। 2 से डिवाइड करना शुरू किया, 1 बार गया रिमाइंडर आया 0। 2 से डिवाइड करना शुरू किया, 0 बार गया रिमाइंडर आया 1। तो आपका जो बाइनरी में बदलोगे तो क्या आ रहा है, ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक लिखते हैं 1 0 0 1 0 0। ये आपका क्या हो गया, बाइनरी कन्वर्जन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 20 को बाइनरी में बदलिए। तो 20 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 10 बार जा रहा है, फिर आपने देखा रिमाइंडर 0 आ रहा है। 2 से डिवाइड करोगे 5 बार जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। 2 से डिवाइड करोगे 2 बार जा रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बार जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। 2 से डिवाइड करोगे 0 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो क्या आ रहा है 1 0 1 0 0। सी। नेक्स्ट 165 82 रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया 41 रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 20 रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया 10 रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 5 रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 2 बार रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड किया 1 बार रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 0 बार रिमाइंडर 1। तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 0 1। तो 1 0 1 0 0 1 0 1 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अब देखो डेसिमल में बदलना है, बाइनरी दे रखा है तो 2 की पावर 0 का सिग्नल है, 2 की पावर 1 का सिग्नल 1 है, 2 की पावर 2 का सिग्नल 0 है। तो ये खत्म हो गया एक तरीके से। 2 की पावर 3 का सिग्नल रेड मतलब आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 की पावर 4 का सिग्नल भी 1 आ रहा है। तो यहां से देखेंगे 16 और 8 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27। तो 27 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, पहले आप इसको कन्वर्ट करिए। 2 की पावर 0 का सिग्नल 1 है, यानी कि ये हो गया 1। ये 2 की पावर 1 0 है, खत्म। 2 की पावर 2 1 है, अच्छा है। 2 की पावर 3 0 है, खत्म। 2 की पावर 4 भी है और 2 की पावर 5 भी है। तो ये कितना हो रहा है भाई 32, 16 0 2 दूनी 4 0 और 1 13। ओ गड़बड़ गड़बड़ हो गई भाई। 2 की पावर 0 चल रहा है, 2 की पावर 1 का 0 है, 2 की पावर 2 का 4 है, 4 जोड़ दिया मैंने। 2 की पावर 3 का 0 है, 2 की पावर 4 भी है, 2 की पावर 5 भी है। आपका भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या, या मेरा ही आ रहा है सिर्फ? हाँ तो आप लोगों का सही आ रहा है। हाँ अरे सही तो आएगा यार, मैं भी यार क्या कर रहे हो गुरुजी यार हैं। ये कितना हो गया 53। तो आंसर ये थोड़ी है, आंसर तो x देना है आपको। तो 18 घटाकर चलो, देख लो कितनी गलती, छोटी छोटी चीजें हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा 35। 35 ही आ रहा है ना, ध्यान ही नहीं गया है। चलिए भाई खींच के लाइक वाइक करते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जल्दी जल्दी खींचो यार, इन क्वेश्चनों को निपटाते हैं आज, फिर मंडे से डिविजिबिलिटी शुरू करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दो। 2। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? कल टॉप 30 कौन से क्वेश्चन लें, जल्दी से बता देना। आपके लिए एक मतलब आपको एक पोल दे दिया खुला। कल शनिवार है ना, शनिवार को मैं टॉप 30 क्वेश्चन लेता हूं, किस चैप्टर के लें ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है। लेकिन आज का मेला ना भूलें। 4 5 5:30 6 6:30 4 क्लास होंगी 10-10 मिनट की, 4 टॉपिक 4 क्लास, मामला सेट। इस क्वेश्चन को देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? केवल 19 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? बताओ। ये तो नहीं है। 119 तो जाता है यार किसी से, 17 सत्ते होता है। ये भी नहीं है। यही होगी फिर, बी होगी। ठीक है, सही है क्या? बता दो यार, नाराजगी नहीं चाहिए कुछ आप लोगों की। मेंसुरेशन करा तो दिए, अब तुम नहीं आओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी था 10 बार रिपीट करेंगे। टाइम पर आया करो क्लास में। मेंसुरेशन पिछले वीक कराया है। अच्छा, मेंसुरेशन होगा। सही है, सही है, सही सही है। मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन सही है बात। मैंने कराया ही कहां था वो। मेंसुरेशन होगा, मेंसुरेशन ही होगा। पिछला होने वाला था वो, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का बाकी था ना, इसी वजह से। मेंसुरेशन जिंदाबाद कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक अभाज्य संख्या, तो सर अभाज्य संख्या तो ये तो 11 इंटू 13 है, ये तो नहीं होगी। ये 17 इंटू 17 है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और ये 13 नम्मा है, ये भी नहीं है। तो केवल ये होगी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। 7 या 21। निम्नलिखित में से कौन सी विषम अभाज्य संख्या है? वाह, 3 पता है ना। 3 अभाज्य संख्या, एक मत बोल देना। एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सम अभाज्य संख्या है? केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सी विषम अभाज्य संख्या है? केवल 19। निम्नलिखित 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 2, हाँ ये करो भाई, ये क्वेश्चन करो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। तीन बजे कैच द मैथ रेगुलर लिया करो आप लोग। देखिए, 2 एक अभाज्य संख्या है, यस। 4 एक संयुक्त संख्या है, यस। तो आपके दोनों फॉलो करेंगे, बोथ 1 and 2 बोथ आर राइट। अगला प्रश्न, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 और सबसे छोटी 10,000 का योग 9999910। तो 10 99999। अगला, यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों की करो आप करो एक बार ट्राई तो मारो। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आराम आराम से करो। लेकिन चलिए, यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटा दिया जाए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 में से 999 घटा दिए जाएं, तो 1,000 घटता तो 9,000 रहता, लेकिन 9,000 से अब क्या रहेगा, एक ज्यादा रहेगा, तो 9,001। केवल ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, 9,001 हो जाएगा। अगला प्रश्न, 3 से शुरू होकर और 5 पर समाप्त होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दो। क्या क्वेश्चन है यार। तो 3 से शुरू होकर, तो ऑप्शन सी कर लूंगा ना इसको तो मैं। 3 से शुरू हो रही है और 5 पर खत्म हो रही है और 5 अंकों की होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी आंसर। अगला प्रश्न, 2 4 0 7 अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। अब ये क्वेश्चंस क्या है, थ्योरी में नहीं होते, ये प्रैक्टिस से आएंगे और पेपर में पूछे जाते हैं। आप मुझे बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है, इन अंकों का उपयोग करना है। तो आप ये कहोगे सर 2047, जीरो को पहले नहीं लगा सकते क्योंकि वो फिर 3 अंक का रह जाएगा। 4 अंकों की बनानी है तो जीरो को छोड़कर जो सबसे छोटा हो वो पहले लिख दो। अच्छा, लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगी, सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या में प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे बड़ा अंक।
उसके बाद वाला अंक, उसके बाद 2, उसके बाद 0। 7420 सबसे बड़ी संख्या बनेगी इन अंकों का उपयोग करके। ठीक है, खींच रहे हो ना मीटर, बहुत बढ़िया भाई, लाइक भी कर दो खींच के। अगला प्रश्न करिए। सभी प्राकृत संख्याएं जीरो संख्याएं कहलाती हैं और जीरो संख्याएं कहलाती हैं। सारी की सारी नेचुरल नंबर और जीरो क्या कहलाता है? बताओ बताओ, डेफिनेशन बताओ, क्या कहलाता है भाई? सर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर। क्या कहलाती है? होल नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या भी होती है। एवरी रैशनल नंबर इज एन। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। क्या पूर्णांक होती है? क्या रियल नंबर होती है? क्या नेचुरल नंबर होती है? क्या होल नंबर होती है? तो मैं ये कहूंगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या रियल नंबर होती है। मजा आ रहा है? ये वो चीजें हैं जो स्टेटमेंट आते हैं पेपर में, लेकिन आप लोग गलती करने में चूकते कहां हो जाती है, मतलब आते आते भी हो जाती हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। मैं हर चीज लिखा रहा हूं, हर चीज करा रहा हूं और पूरी प्रैक्टिस हो रही है। और जो इंटीजर आंसर दे रहा है ना, सुधर जा यार। हाँ, इंटीजर हो सकता है क्या कभी? परिमेय संख्याओं में तो पी बाई क्यू का रूप भी आता है। अब पी बाई क्यू का रूप कोई इंटीजर हो जाएगा क्या यार? कैसी बातें करते हो यार तुम यार हैं। चलो, पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है। 22/7 रैशनल नंबर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, दो भिन्न परिमेय संख्याओं ए और बी के बीच एक अन्य परिमेय संख्या होती है जो है। तो बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी हो तो क्या करोगे? इन दोनों के छोरों को जोड़कर बटे दो। हाँ, छोरों को, यानी कि एंड्स, लड़कों को नहीं, हमारे वहां छोरे लड़के को बोला जाता है। ठीक है, इन दोनों के एंड्स को जोड़कर बटे दो कर दो, तो मिड नंबर जो आएगी परिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए। सर बी जो है वो ए से बड़ा है, तो किस व्यंजक का मान सबसे अधिक होगा? यह देखते हुए कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं। बी ए से बड़ा है, ए एंड बी आपके क्या है? पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो बताओ बी ए से भी बड़ा है, तो अब कैसे मानोगे? कुछ भी मान लो आप। जैसे मैं मान लेता हूं ए और बी को, इसको मैं मान लेता हूं 2, इसको मैं मान लेता हूं 3, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो किस व्यंजक का मान सबसे अधिक होगा? ए माइनस बी तो -1 आ रहा है, ए इंटू बी 6 आ रहा है, ए प्लस बी 5 आ रहा है, और कह नहीं सकते ए इंटू बी, ए इंटू बी, बी आंसर होगा। क्लियर है भाई? समझ में आ रही है बात मेरी? क्या आप सही कर रहे हो? क्या गलत मत करना बस। ए इंटू बी हमेशा हाईएस्ट वैल्यू रखेगा। अकॉर्डिंगली आप मान लो कोई भी संख्या 0 से 1 के बीच में निम्न में से कौन सबसे बड़ा है? अगर कोई x जो है, अरे पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बड़ा है? तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी मान लो। मैंने 0.5 मान लिया, क्यों? मैं जानता हूं ना कि 1/2 होता है, इसलिए। सॉरी, हाँ सही है, 1/2। तो x आ जाएगा क्या सबसे बड़ा? नहीं। x² होगा क्या? नहीं। 1/4 तो कैसे हो जाएगा सर? और 1/x 2 सबसे बड़ा है क्या? देखते हैं। और 1/4 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो हो सकता है ये डी आंसर होगा सबसे बड़ा, तो क्योंकि 1/x² है ना, तो डी विल बी योर राइट आंसर। और जो 1/x कह रहा है, क्या वो सही है? नहीं, वो गलत है, सरासर गलत कर रहे हो आप अगर 1/x बोल रहे हो तो। डी भी तो आंसर होगा, ये 4 होगा ना डी तो, क्योंकि x² 1/4 है, तो 4 ऊपर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा है सर 2 और 1 रख लो। अरे यार रख लिया करो, ऐसे माथा पच्ची मत किया करो। देखो रख लिया सर, 2 और 1 रखने पर क्या हो रहा है सर? बी ए से बड़ा है और दोनों ही क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। फिर गड़बड़ हो सकती है क्या? -1 ए इंटू बी और ए प्लस बी 3 आ रहा है। अरे ये तो चक्कर पड़ गया यार, है भाई? ये तो चक्कर पड़ रहा है।
और आगे कहेंगे तो फिर इसका आंसर तो कांट से आएगा, फिर तो कह नहीं सकते फिर आप हैं। और अगर मैं 2 3 ले रहा हूं तो फिर मैं 4 और 5 भी लेके देख लेता हूं। ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, मान सकते हो। बी ए से बड़ा है, ये भी मान सकते हो। भाई यही केस है बस एक्सेप्शन, लेकिन इसी के चक्कर में मामला खराब हो सकता है। गिवन दैट पॉजिटिव इंटीजर, ना ठीक है, फिर तो इसका आंसर फिर आप दो कांट से। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका यही रहेगा, है ना। मोस्ट ऑफ द मतलब सारे केसेस जितने भी ले लो बड़े से बड़े यार, ए इंटू बी ही बड़ा रहेगा। लेकिन ये केस ऐसा है जिसमें ए इंटू बी छोटा है, केवल ये केस एक और दो, बाकी सब में वही रहेगा। एक को छोड़ दें, हाँ एक को छोड़ दो बस, क्योंकि एक की वजह से गड़बड़ हो रही है बस। तो नहीं कह सकते, फिर यही लिखो। अगर आप एक तरफ एक ले रहे हो ना तो फिर सब में ही होगा वो चक्कर। चाहे आप यही ले लो, इसका जोड़ करोगे तो ज्यादा ही आएगा गुणा से दो। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। तो यहां से कंक्लूजन निकल कर आ सकता है कि भाई ए जो है ना वो मतलब इनमें से ए और बी में से कोई भी क्या हो, एक के बराबर ना हो, तब आंसर क्या होगा, बी होगा। और अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है, बाकी तो सब वही कंडीशन होनी चाहिए, बी ए से बड़ा है सब, ठीक है, और कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो डी होगा। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए, हाँ सही है यार, मतलब चीज समझ में आ गई आप। आओ अगला क्वेश्चन देखो। P क्या है सर, एक से कम धनात्मक भिन्न है। अरे P इज ए पॉजिटिव फ्रैक्शन, अच्छा एक से कम की है, ठीक है, कोई भी मान सकते हो। P एक 2/3 मान लो, एक से भी कम है, तो 1/P आपका लेस देन 1 होगा, हो ही नहीं सकता, गलत। 1/P इज ए पॉजिटिव इंटीजर, नो। P स्क्वायर इज लेस देन P, चेक कर लेते हैं। 4/9 2/3 से छोटा होगा क्या, 12 और 18, यस यस, क्योंकि 4/9 कितना हो जाएगा, 44.44, और यस यस यस, सी आंसर होगा। मजेदार प्रश्न है ना, मजा आ गया भाई, क्वेश्चन करके दिल खुश हो रहा है। नंबर सिस्टम की असली नींव है, उसे आप कर रहे हैं। लेकिन यार दिक्कत तो वहां पड़ गई यार हमारे साथ, कि अगर मैं पी स्क्वायर मान रहा हूं कि पी स्क्वायर, डी भी हो सकता है इसका आंसर, तो शायद पी स्क्वायर पी से छोटा है, ये 44% है और ये 66% है, छोटा ही है। आ रहा है ना, एक सिंगल केस भी आ जाए तो आ रहा है, सी आ रहा है। नीचे वाला भी चेक कर लेते हैं। 2/P 2/2/3 माइनस का 2/3 इज ए पॉजिटिव नंबर, ऑब्वियसली डी इज ऑल्सो राइट, सी एंड डी दोनों आएंगे आंसर। सी एंड डी दोनों आएंगे, हाँ। 1/P इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये हमेशा सही नहीं है ना यार, सी और डी दोनों आंसर आएंगे इसके, है ना। नेक्स्ट, x एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है कोई भी x क्या है, एक रियल नंबर है, तो x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। अब रियल नंबर कैन बी इरेशनल और रैशनल, सो लेस देन 3/4, 0 4 एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x, नो, ऑलवेज नेगेटिव, नो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। बताओ भाई क्या करें अपन। अगर आपसे बोला जा रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक है
और x एक रियल मान है तो क्या होगा? कुणाल कह रहा है सर b भी होगा। कुणाल कैसे होगा b भाई, कैसे होगा बताओ आप? अगर मैंने इसको लिया है 2/3 तो ये बोला जा रहा है 3/2, तो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है क्या? इंटीजर मतलब आपको अभी तक पता नहीं चला क्या? पूरा अंक, पूर्णांक। ठीक है, चलिए, तो वहां नहीं हो रहा तो नहीं लिया हमने, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना, बी नहीं होगा यार, मतलब कुछ भी बोलते हैं ये बच्चे, फिर अपने आप को होशियार भी समझते हैं। इलाज क्या करें फिर? चलिए, हाँ, अगर आप पिछले वाले में देखना चाहते हो तो आप ऐसे मान सकते हो, P 1 से कम है और धनात्मक भिन्न है, तो एक मान के आप देखो तो फिर हो सकता है 1 से कम है, बाकी फिर भी वो नहीं होगा, है ना, बी नहीं होगा। चलिए, x एक वास्तविक संख्या है तो x² प्लस x प्लस 1 का मान क्या होगा? बता सकते हैं आप? कोई बता सकता है? मैं ये जानता हूं कि कभी भी अगर आपको निकालना हो तो एक शानदार तरीका बताता हूं, प्लीज सब लोग सामने देखना। सर एक क्वाड्रेटिक बना सकते हो क्या, होल स्क्वायर बना सकते हो क्या? x² प्लस 2ab प्लस b² के नाम से मैं बना सकता हूं कि मैं अगर यहां 1/4 लिख दूं और इस एक को लिख रहा हूं मैं 3/4, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि x² 2a और b की वैल्यू कितनी है 1/2? बन गया नहीं बन गया? तो क्या ये वो बन गया क्या सर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बराबर, मतलब ये हो गया ना? बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, बोलो सर ठीक है। क्या आप निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि x के सभी धनात्मक मान के लिए यह पॉजिटिव रहेगा हमेशा? डेफिनेटली। तो अगर मैं ये कहूंगा कि ये पॉजिटिव रहेगा और ये हमेशा अगर पॉजिटिव रहेगा, तो क्या ऑलवेज आप ये कह सकते हैं कि 3/4 से हमेशा बड़ा होगा इसका मान, 3/4 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा? बिल्कुल भाई, या तो 0 हो सकता है ये, या फिर 3/4 से ज्यादा ही होगा ऑलवेज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? हाँ, डी आंसर आ जाएगा। सर 0 कब होगा? जब x 1/2 हो जाए माइनस में, बस 0 से छोटा जाके बता दो मेरे को, आप नहीं जा सकता कभी भी, क्योंकि यहां होल स्क्वायर है ना, इसलिए। तो 3/4 हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है। मजा आ रहा है भाई क्वेश्चन करने में? ये हुई ना बात। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो बढ़ते हुए अंकगणितीय अनुक्रम का 5वां पद है, जिसमें सभी 4 पूर्ववर्ती पद भी अभाज्य हैं, बताओ वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो बढ़ते हुए एपी है ना, एपी का 5वां पद है जिसमें सभी 4 पूर्ववर्ती पद भी अभाज्य हैं। यार ये बढ़िया यार, ऐसा क्या हो सकता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ जो एपी में हो। और उसका 5वां पद हो, 1 2 3 4 5, 5वां पद हो, ठीक है, एपी में हो, और सभी 4 पहले वाले पद भी अभाज्य हो, ये भी अभाज्य होने चाहिए। 17 रखता हूं तो सबसे छोटी है ना। कुछ आ रहा है जो एपी भी बना रहा हो? 17 से आ रहा है क्वेश्चन, बड़ा प्यारा है यार, ये मजा आ जाएगा इसमें। क्या दें आंसर? मतलब ऐसे अभाज्य संख्या बतानी है जो बढ़ते हुए में हो, सबसे छोटी हो चाहे भले से इनमें से कौन सी होगी, लेकिन उसके पहले वाले पद भी अभाज्य ही हो, और वो 5वां पद होनी चाहिए सबसे छोटी। कहां से शुरू करूं? 5 से शुरू करता हूं, ठीक है।
5 से शुरू करूंगा तो 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, और 23 और 6 29, +6 +6 +6 और +6 बन गई एपी। अरे गजब यार, मजा आ गया। तो आंसर क्या होगा? 29 होगा। अरे क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया ये बता दो। 3 5 7 11 13। DR मीना भाई वास्तव में लगाते ही नहीं है यार तुम दिमाग बिल्कुल भी। 3 5 7 11 13 17 एपी कहां बन रही है यार? यहां 2 का गैप है, यहां 2 का गैप है, यहां 4 का गैप है। मतलब ये, मतलब तुम इतना इग्नोर कर सकते हो क्या? हाँ यार चलने दो, ऐसे सोच सकते हो क्या तुम? एपी बननी चाहिए। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो आंसर आपका 29 आएगा, यहां ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दिमाग लगाना पड़ता है। मैं भी तो इतनी देर से सोच ही रहा था। 301 और 320 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी है? 301। अब बताओ, कोई फॉर्मूला नहीं होता इसलिए बोलता हूं मैं। 303, 304, 305, 306, 307 और 308। अरे वाह, वैसे तो बहुत हालत खराब हो जाएगी, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि 301 है मान लो, तो 302 नहीं होगा, 303 नहीं होगा, 304 भी नहीं होगा, 305 भी नहीं होगा, 306 भी नहीं होगा, 307 लिख लेता हूं, 308 भी नहीं होगा, 309 भी नहीं होगा, 310 भी नहीं होगा, 311, 313, ठीक है, 315 नहीं होगा, 317 और 319। क्या यही हो सकती हैं भाई? इन्हीं पे शक होगा आपका भाई, शक तो होगा जो इन्हीं पर ही होगा। और किसी पर है तो बोलो इनके अलावा। नहीं है सर, इनके अलावा कोई शक नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को बोल दो यार, ऐसे मत किया करो, देखो नाटक। बोले सर ठीक है, अब कोई बात नहीं। अब इसके अलावा कोई और नजर आ रही है? 307 लिख दी मैंने, 311 लिख दी, 313, 317 और 319। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सर 301 कैसे चेक करोगे कि नहीं है? मैंने कहा यार देखो, 7 से डिवाइड करके देखो, 5 तक तो नहीं है। 7 चौके 28, 7 तिया 21, ये कैंसिल क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो रही है। ओके, और 307, 311, 313, 317, 319 और कुछ 5 आएंगी, 4 आएंगी, ये तो नहीं है, ये तो 7 से डिविजिबल हो गई, बढ़िया रहा हमारे लिए। अब 307, 311, 313, 317, 319 चेक करना पड़ेगा भाई। क्या करूं सर? एक 300 के आसपास कोई एलसीएम ले लो, वो एलसीएम क्या, रूट ले लो, तो 289 होता है, यानी कि 17। तो 17 से छोटी जितनी भी संख्याएं है ना, उनसे डिवाइड कर करके देख लो। तो 17 से छोटी देखो आपकी 13 हो गई, जो मेजर है, 11 हो गई, 7 हो गई, ऐसे देख लेते हैं। तो सर 7 से करके देखो, 7 चौके 28 नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा, 13 से भी नहीं जा रहा और 17 से भी नहीं जा रहा, तो ये तो प्राइम है। 17 से भी नहीं जा रहा, 17 एकम 17, 17 दूनी, ठीक है, ठीक है, 13 से भी नहीं जा रहा, 13 दूनी 26 और 5, 11 से भी नहीं जा रहा और 7 से भी नहीं जा रहा, इसमें 313 भी नहीं है। 7 से जा रहा है क्या? 7 चौके 28, 13 से जा रहा है, 13 दूनी 26, नहीं, 17 से जा रहा है, 17 एकम 17 जा रहा है कि किसी से? 11 से जा रहा है, 319, 11 दूनी 22, कहां जा रहा है? जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये तो 11 से जा रहा है, ये भी खत्म हो गया, तो केवल 4 आंसर आ जाएगा। हाँ, तो आप बिल्कुल ऐसे चेक करोगे,
सर और कोई ट्रिक नहीं है क्या? नहीं है भाई यार, मैंने पहले भी बताया था कि नहीं होती है इनकी, है ना। आप समझदार हो, समझ जाओ कि आपको ये चेक ही करने पड़ेंगे ऐसे कि नियरेस्ट रूट लेकर उससे छोटी जितनी भी ऐसी संख्याएं उनसे डिवाइड कर देख लो। अगला देखिए, पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग। तो पहली 4 का मतलब 2, 3, 5 और 7, ये पहली 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 12 और 5 17, 17 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम हो गया। 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग, 1 से 20 तक सारी लिखना और योग कर लेना। 110 से 120 के बीच कितनी पूर्णांक अभाज्य हैं, ये भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। 111 नहीं होगी, 113, 117 ऐसे करके कैलकुलेट, मतलब 117 भी नहीं है खैर, है ना। 120 तक देखना है बस। तो शायद आपके सामने कौन कौन सी हो जाएंगी, 111 हो जाएगी एक, तो 111 तो नहीं होगी, 113 ही है, केवल एक ही आएगा, केवल एक ही है। उसके बाद तो 117 भी नहीं है, 119 भी नहीं है। तो 28 का आंसर क्या होगा, केवल एक होगा, ओनली वन। ठीक है। 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 25 बताया था। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होंगी, तो 9 गुणा 10 की घात 99। याद आ रहा है, कर सकते हो ना, अरे बोल दो यार। चलो अब यहां से आपको कल करने क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, 1 से 100 तक जीरो कितनी बार आए, एक अभाज्य संख्या होती है, इनमें से कौन सा सही है, ये सब कर लेना। फिर मंडे से डिविजिबिलिटी शुरू करेंगे और ये रोमन नंबर के क्वेश्चन भी निपटा देना। ठीक है माय डियर, तो कुछ क्वेश्चन है इनको भी निपटा देंगे मंडे को आकर। कल क्या करने वाले हैं, सुबह 11 बजे टॉप 30 मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं कल सुबह 11 बजे। ठीक है, टेंशन मत लेना। अभी 12:30 बजे 25 में से 25 लाना है, तो रेगुलर आना है, पेपर चलेगा। सेशन को जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर करें, पूरा रिवीजन हो गया है। शाम को मेला होगा भाई, शाम को 5 बजे सब लोगों को आना है, बुला रहा हूं, इनविटेशन है आप लोगों के लिए। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के 3 सर वाले 10 मिनट में। 5:30 बजे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा खटाखट। 6 बजे अलजेब्रा बीज गणित के प्रश्न जो 2020 में आए हैं, 21 में आए हैं। और 6:30 बजे एलसीएम एससीएफ के रिमाइंडर वाले जरूर देखना है डियर, जरूर। 3 बजे कैच द मैथ होता है, कमेंट सेक्शन में और मैथ बाई साहिल सर टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाती है। टाइम पर लाइव आया करो, लाइव, और पेपर दिया करो, रैंक बताया करो मुझे। एवरेज हो रहा है सुबह 9 बजे, सुबह डेली अनअकैडमी पर सुबह 9 बजे, 11 बजे आपका नंबर सिस्टम। कल तो टॉप 30 मेंसुरेशन होंगे। 12:30 बजे प्रीवियस ईयर पेपर, 2 बजे फाउंडेशन, 3 बजे कैच द मैथ। बिगिनर टू एक्सपर्ट बैच है अनअकैडमी पर, आपको जुड़ना है मेरे साथ साहिल 10 कोड लगाकर एसएससी कैटेगरी में। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लो और किसी भी कैटेगरी में आप साहिल 10 लगा सकते हो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। साहिल 10 लगाकर आपको अनअकैडमी पर जुड़ जाना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आप साहिल 10 लगाकर अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। तो सब कुछ आपके सामने है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं कि मजा आ गया होगा आपको। चलिए ठीक है ना भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें आप। और मेला पूरा जबरदस्त होने वाला है। हाँ, मैं वही कहता हूं भाई, ट्रिक में कुछ नहीं रखा। अगर आप सीखने वाले विद्यार्थी हो तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में जो दिखाया जाता है वैसी दुनिया नहीं है। हर क्वेश्चन नहीं होता है ट्रिक से, कुछ चीजें आनी भी चाहिए, और वही जो समझ लेता है वो सीख जाता है मैथ्स को। ठीक है, ओके, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलता हूं आपसे 12:30, और शाम को मेले में आना मत भूलना, 5, 5:30, 6, 6:30। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।